महाराज आप संकल्प करिए कि 3 पग भूमि का मैं दान लूंगा, आप उसको देंगे। बलि महाराज ने संकल्प कर दिया। हालांकि उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया कि नहीं नहीं, ये मायाधिपति हैं, ये माया का रूप बना करके आए हैं, आपको छल लेंगे। बलि ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर छलने आए हैं तो मैं अपने आप को छलवा भी लूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। गुरुजी संकल्प न कराने के लिए जल की टोंटी में बैठे तो वामन भगवान ने कुशा का अग्रभाग डाला और शुक्राचार्य जी की आंखें गोविंदाय नमो नमः कर दी। तो जब वामन ने संकल्प किया तो 2 पग में ही 7 लोग नीचे के और 7 लोग ऊपर के 14 भुवन नाप लिए। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं। भगवान वामन ने अपना जैसे विराट स्वरूप बनाया, एक पग में 7 लोग नीचे के नाप लिए। दूसरा पग बढ़ाया, भू, भुआ, स्वह, मह, जन, तप और सत्य लोग, 7 लोग ऊपर के नाप लिए। बोले महाराज तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि ने कहा महाराज अब कुछ नहीं बचा है, हमारा सर खाली है, रख दीजिए। भगवान वामन ने बलि के सर पर रखा और पाताल पहुंचा दिया और पाताल का आधिपत्य प्रदान कर दिया। उसी प्रकार आज महाराज दशरथ ने संकल्प कर दिया है, मागहु भूमि धेनु धन कोसा, मैं आपको सब कुछ प्रदान कर दूंगा। लेकिन जब राम लक्ष्मण को मांगा, थोड़ा तो अस्वस्थ हुए दशरथ जी, लेकिन विश्वामित्र जी ने समझाया कि महाराज ये जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं, पुत्र के रूप में जरूर आए हैं, परंतु परब्रह्म है ये, आप इस बात को कदापि ना भूलिए। जैसे तैसे करके भेजा, जंगल में जाकर के अनेकानेक राक्षसों का संहार किया राम जी ने। जितने संत महंत ऋषि योगी समाधि में बैठे थे केवल भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में, विश्वामित्र जी आज सब कहीं ले गए और सब जगह जाकर के सबका कल्याण कराया। जाकर के मिथिला पर पहुंचे, जहां पर सीता स्वयंवर हो रहा था। राम जी ने उस पिनाक धनुष का खंडन किया और खंडन करके सीता से नाता जोड़ा। निमंत्रण पत्र अवधपुरी में आया, पूरे साज-बाज के साथ में दशरथ जी महाराज मिथिलापुर पहुंचे और आज भगवान राम का और जानकी जी का विवाह संपन्न होने लगा। विवाह संपन्न हो गया। अब महाराज ऐसी वहां की रीति है, पहले के जमाने में महाराज 15-15, 20 दिन बारात रुकती थी। राम जी के जमाने में बहुत समय तक बारात रुकती थी। जब तक कन्या पक्ष के वाले व्यक्ति ये न कह दें कि महाराज अब आप विदा लीजिए, तब तक महाराज को बाराती हटते नहीं थे, एकदम घर से फ्री थे, निश्चित होकर के आते थे। अब तो महाराज राम जी निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा करते हैं, एक बार हम भी इस नगर का भ्रमण कर लेते, विवाह तो हो ही गया है। देखिए राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम जी कह रहे हैं चलो आपको हम नगर भ्रमण करा दें। नगर भ्रमण के लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के आज चलते हैं और चलते समय जो वहां की सखियां हैं वो राम जी से कहते कि अरे राम, अरे राघव, अरे सरकार, आप तो बड़े सरल स्वभाव के हैं, आप तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं हैं। आज वहां की सखियां कह रही हैं राघव धीरे चलो। आप तो ससुराल में हैं और ससुराल की एक मर्यादा होती है। ससुराल में व्यक्ति ऐसा होता है वैसा नहीं दिखता है, जो नहीं होता है वैसा दिखने का प्रयास करता है। और जब आप बनने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हमारे राम जी सरल स्वभाव के हैं। राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। चलो राघव भोले चलो, धीरे चलो राघव भोले चलो, धीरे चलो राघव भोले चलो,
चलो ससुराल गलियां राघव धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। जनकपुर की नारियां हैं, देवियां हैं, कितना सरल स्वभाव की हैं, कितना सुंदर भाव है। क्या कह रही हैं? मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर छवि सखी, मोहित छवि सखी रंग रलियां राघव धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। बोले रघुनाथ जी महाराज की जय हो। सखिया क्या कह रही है? अरे सरकार, आप इतने सुंदर हैं कि आपकी सुंदरता का व्याख्यान करते करते हम परेशान हो जाएंगे। तुम ही बिलो की नजरा लगावे, तुम ही बिलो की नजरा लगावे। बालक जब छोटा होता है, सुंदर होता है ना, तो माताओं की आदत है वो अपना काजल लेकर के लगा देती हैं। सखिया कह रहे कि सरकार आप इतने सुंदर हैं, जरा काला टीका लगा लीजिए, अन्यथा आपको नजर लग जाएगी। तुम ही बिलो की नजरा लगावे, तुम ही बिलो की नजरा लगावे। जनक नगर की, जनक नगर की सब अलियां राघव धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। माथे मणि मुकुट कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मुकुट कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मुकुट कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मुकुट कुंडल सोहे कनवा।
लटकत माथे पे, लटकत माथे पे मोर लड़िया, लटकत माथे पे मोर लड़िया। राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, 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 धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो राघव, धीरे चलो। आज रघुनाथ जी ने पूरे नगर का भ्रमण किया, दर्शन किया और जाकर के समय से महाराज जनक से निवेदन क्या किया, अब हमको विदाई दीजिए। विदाई लेकर के आज जानकी जी को साथ में लेकर के अवधपुरी गए। जाकर के रघुनाथ जी ने कुछ समय व्यतीत किया। व्यतीत करने के पश्चात विविध लीलाओं को करने के लिए आज भगवान क्या क्या नर लीला कर रहे हैं। कैकेयी के द्वारा राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा गया। राम जी वन में गए, वन में जाकर के जानकी का वहां से हरण हुआ। वानरों की सहायता से राम जी ने लंका पर चढ़ाई की और उस दुष्ट दशानन का उद्धार किया और उद्धार करके जानकी जी को लेकर के वापस आए और आज भगवान विविध लीलाएं कर रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पितामह, भगवान का क्या इतना ही चरित्र है? ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं पुत्र, भगवान को तो लीलाएं अनंत हैं और हमने भी समय अभाव के कारण थोड़ा शॉर्टकट में ही इसको रखा है, ताकि क्योंकि समय का भी हमारे पास अभाव है और आपके पास भी अभाव है। हालांकि हमारे पास कोई अभाव नहीं है, अगर बैठे रहो तो हम 2 बजे तक कथा सुनाएंगे आपको, लेकिन सब लोग परेशान हो जाओगे। भगवान ने विविध लीलाएं की। भगवान का अवतार क्यों होता है, मुख्य कारण जो मेन पॉइंट है समझने का, वो समझिए पहले। भगवान जब धरातल पर अवतार लेते हैं तो इनका मुख्य कारण एक ही होता है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र, धेनु, सुर और संत, इनकी रक्षा के लिए और अपने शरणागति प्राप्त करने वाले भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान का अवतार इस धरातल पर होता है। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगं कांचनम, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीवशं भाषणं, बाली निग्रहणं समुद्रतरणं, लंकापुरी दाहनं, पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम्, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। बोले श्री रामचरितमानस महापुराण की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। राम कथा यहीं पर विश्राम होती है। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पितामह, भगवान के और कितने अवतार हुए हैं? अब तो महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, एक बार की बात है, भगवान शिव अपनी ध्यानावस्था में बैठे हैं। भगवान के तरफ से विविध अवतार हुए हैं और भगवान के भक्त भी अनेक हुए हैं। एक बार भगवान का जो सबसे बड़ा भक्त है महाराज, प्रकांड विद्वान है, सर्वज्ञानी है,
जिसके आदेश से इंद्रादिक वरुण देवता उसके हमेशा सन्निकट रहते हैं और उसकी सेवा करते रहते हैं। नवग्रह जिनकी शरण में रहते हैं। महाराज ऐसा भक्त भगवान शिव का कौन है महाराज, कोई जानता है? दशानन रावण इतना प्रतापी भक्त है भगवान शिव का कि महाराज वो सब देवता तो बैठे रहते हैं लाइन में और दशानन आदेश करता है, ऐ वरुण पानी भर के लाओ। वरुण देवता तुरंत पानी भर के लाते हैं। अग्नि देवता को आदेश दिया कि जाओ भोजन की तैयारी करो। अग्नि देवता भोजन तैयार करते हैं। वरुण को आदेश दिया तुम जल भर के लाओ। इंद्र को आदेश दिया झाड़ू पोछा लगाओ। महाराज सब देवता उसके यहाँ चाकरी करते हैं। दशानन के यहाँ इतना बड़ा वो पराक्रमी है। वाल्मीकि रामायण में रावण की प्रशंसा में इतना बढ़िया श्लोक आया है महाराज कि इंद्रादिक वरुण देवता सब उसकी सेवा में लगे रहते हैं। जिस समय पूजन का समय आता है तो चारों वेद सामने आ जाते हैं और कहते हैं महाराज पूरी व्यवस्था तैयार है, चलिए भगवान के पूजन के लिए। भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, कहते महाराज हमारी पूजा कर लो, हम आपके सामने उपस्थित हैं। ऐसा शिष्य है महाराज जिससे भगवान भी डरते हैं। एक बार इसके मन में आया कि हम भगवान को प्रणाम करते हैं। चलो मन में विचार ये आया कि सब सर रख करके प्रणाम करते हैं, हम भोले बाबा को ही सर पर रख लेंगे, ऐसे प्रणाम करेंगे नई प्रक्रिया के द्वारा। जाकर के कैलाश पर्वत पहुंचा। कैलाश पर्वत पर गया और जाकर के भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयत्न करने लगा। भगवान का पूरा कैलाश पर्वत डगमगा गया। भगवान ने सोचा ये कौन सा हमारा अलबेला भक्त आ गया। पता चला कि दशानन है। भगवान थोड़ी देर तो आनंद लेते रहे और भगवान ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जैसे उस कैलाश पर्वत को दबाया, उसी समय उस दशानन के दोनों हाथ दब गए। और जिस समय दशानन के दोनों हाथ दबे, उसी समय उस दशानन ने भगवान शिव की बड़ी दिव्य प्रार्थना की। क्या दिव्य प्रार्थना है? उसी समय शिव तांडव स्तोत्र की रचना की गई, उस दशानन ने स्वयं की। आइए इसका भी हम श्रवण पान करते हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लंबितांभुजंग तुंग मालिका। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लंबितांभुजंग तुंग मालिका। चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिवा शिवं, तनोतु नः शिवा शिवं, तनोतु नः शिवा। जटाकटाह सर्वभव्यमन्नमुख निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतो प्रतीक्षणं मम। किशोरचन्द्रशेखरे रतो प्रतीक्षणं मम। नंदिनी विलासबंधुबंधुरद्गंत संतति प्रमोदमान मानसे। पाबटाक्ष भूरणे विरोधरापदि प्रचोदिगंगरे मनो विनोदे वस्तुनि। इस प्रकार से उस रावण ने पूरे शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। बड़ा सुंदर स्तोत्र है ये। इस स्तोत्र का जो नित्य भगवान शिव के समीप में पाठ करता है, तस्या स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। उसके पास से माता लक्ष्मी कभी जाती ही नहीं है।
तस्या स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, सभी प्रकार के साधनों से संपन्न हो जाता है और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा उस पर बसने लगती है। इस प्रकार से उस दशानन ने भगवान की दिव्य प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे भी भगवान के भक्त हुए हैं। इसके पश्चात आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव है, इसकी महिमा का व्याख्यान सुनिए। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग है ना, कौन कौन से हैं? सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च, डाकिन्यां भीमशंकरं, सेतुबन्धो तु रामेशं, नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्रयंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं, भस्मेशं च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का सायं प्रातः पठन न रहा, उसके समस्त प्रकार के पाप समूल विनाश हो जाते हैं और वो साक्षात भगवत स्वरूप ही हो जाता है। सबसे पहले भगवान का प्राकट्य हुआ सोमनाथ महादेव का, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, ये सौराष्ट्र देश में हुआ है और वहां की ऐसी मान्यता है, सर्व पापान प्रमुच्यते, जो भगवान सोमनाथ का दर्शन कर लेता है उसके समस्त प्रकार के पाप जो हैं समन हो जाते हैं। इसके पश्चात भगवान का दूसरा स्वरूप मल्लिकार्जुन, ये कहां में हुआ है? श्रीशैल में हुआ है, हिमालय में मल्लिकार्जुन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। लिखा है जननी गर्भ संभूतम कष्टम नापनोति वै पुनः,